आज हम उसी घटनास्थल पर मौजूद हैं जहां सुबह सुबह दिल्ली में आग लग गई और यहां पर आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहां पर देवदूत बनकर उन लोगों की जान बचाई और जिस तरह से लोगों ने यहां पर बताया, ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और यहां पर लोगों ने बताया कि खिड़कियों से लोग कूद रहे थे। जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेबसी का वो मंजर आप लोगों ने देखा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर उस वक्त क्या मंजर था, क्या कुछ चल रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं जो उन लोगों को, जो घायलों को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंचे थे। तो यहाँ पर मेरा पहला सवाल आपसे वही है कि जब आप यहाँ पर सुबह मौजूद थे तो लगभग कितने बजे की ये बात रही हो? हमारे पास कैट्स कंट्रोल रूम से 8:59 पर पहली कॉल आई है और हम यहाँ 9:03 पर पहुँच गए थे। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, कुछ नीचे पड़े हुए थे। तो उनमें हम अपनी कैट्स एम्बुलेंस में 2 लोगों को एम्स ट्रॉमा लेके गए हैं। और जब आप एम्स ट्रॉमा पहुंचे तो क्योंकि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि मैक्स में जो अस्पताल, जिस अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, तो वहाँ पर पहुंचने से पहले ही 18 लोगों की जान चली गई थी। तो यहाँ पर जब खिड़कियों से लोग कूद रहे थे तो यहाँ पर लोगों ने ये भी बताया कि एम्बुलेंस आने में देरी हो गई थी। नहीं मैम, ऐसा है कि कुछ एम्बुलेंस हमारी शुरू में ही पहुँच गई थी। इंसिडेंट के 10-15 मिनट में हमारी कुछ एम्बुलेंस पहुंच गई थी। जो हमारी कुछ एम्बुलेंस दूर से आई थी उन्हें 15 से 20 मिनट आने में लग चुके थे। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पहुंचे थे एम्बुलेंस लेकर तो लगभग कितने लोग मौजूद रहे होंगे, क्योंकि 21 लोगों की जान चली गई है और लगभग 35 से 40 लोग बताया जा रहा है कि उनको एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर गया गया था। मैम उस समय 8 से 10 लोग लगभग यहाँ पेशेंट थे। जो एम्बुलेंस हमारी आती रही वो ले जाती रही बराबर। और कुछ एम्स ट्रॉमा और कुछ मैक्स हॉस्पिटल भी हम लोगों ने शिफ्ट कराए हैं और कुछ मालवीय नगर हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कराए हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा था कि यहाँ पर बेहद ही गंभीर हालात में कुछ जो लोग थे वो यहाँ पर थे। जब खिड़कियों से वो कूद रहे थे तो उनके कई चोटें लगी थी। जी मैम, चोटें तो जब खिड़कियों से कूदेंगे चोटें तो काफ़ी लोग लगभग इंजर्ड हुए। शुरू में जो कूदे थे वो लगभग इंजर्ड हुए हैं और जो बाद में निकाले गए वो तो अंदर से निकालेंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि बेसमेंट में दरअसल जो गेट था वो लॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर वो गेट जो है इलेक्ट्रॉनिक गेट था और आग लगने से वो वहाँ पर वो खुला नहीं और नीचे ही बेसमेंट में लोग फंसे रह गए, बाहर नहीं आ पाए। मैम इस बारे में तो हम तो जब आए थे 2-3 मिनट के अंदर यहाँ से पेशेंट लेके निकल गए थे। इस बारे में हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ ताला पड़ा था या नहीं। ये तो हम लोग निकल चुके थे पेशेंट लेके, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते ना। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड ने वो गेट तोड़ा था। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर आज दिल्ली में सुबह सुबह जो आग लग जाती है लगभग 8:30 के करीब, लेकिन वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची और देवदूत बनकर लोगों को वहाँ से बचाया गया। लोग वहाँ पर जो है खिड़कियों से कूद रहे थे और यहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उस खिड़की से कूदी थी। आप उसकी बेबसी का अंदाज़ा लगाइए कि वो उस वक्त कितनी बेबस रही होगी। लेकिन यहाँ पर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर जब हादसे हो जाते हैं, जब ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, उसी के बाद क्यों सवाल उठाए जाते हैं। और यहाँ पर इस होटल को अगर हम बात करें तो फायर एनओसी भी इसके पास नहीं था। फिर ये होटल यहाँ पर कैसे काम कर रहा था और कैसे बीएनबी कैटेगरी में इसे यहाँ पर परमिशन मिली थी। कई अहम सवाल हैं और इसके जो जवाब हैं वो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेंगे। और यहाँ पर जो जांच पड़ताल है वो जारी है। हमने बताया कि यहाँ पर जो फोरेंसिक्स की टीम है वो मौजूद है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। और मेरे साथ आज यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं वीडियो जर्नलिस्ट दुष्यंत राणा। मैं सोनम सचदेवा, दैनिक जागरण, दिल्ली।